जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी ट्रैक में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का आपके जो एग्ज़ाम 29 जून को आयोजित होने वाला है उसके रिगार्डिंग इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो सेशन शुरू करने से पहले यदि आपकी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी को लेकर कुछ भी क्वेरी है, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या टारगेट लेके चले, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, किस हिसाब से स्ट्रेटेजी करें लास्ट टाइम में, तो उसका मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। ज्योग्राफी स्ट्रेटेजी के नाम से वीडियो का लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। हम मुख्य रूप से इन बिंदुओं पे बात करेंगे। अभी तक पूछे गए सवाल ही इसमें सम्मिलित किए गए। मिश्रित प्रश्नोत्तर, किसी एक टॉपिक को न लेके ओवरऑल ज्योग्राफी मैंने इसमें इंक्लूड किए ताकि आपको बोरिंग फील नहीं हो और आपको सारे टॉपिक एक साथ थोड़े थोड़े ध्यान में रहें, ताकि आपके मेन एग्जाम्स में बहुत मददगार हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ा अनुरोध है, 20 प्लस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के अंदर उसके सारी 360 डिग्री एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप खुद देख सकते हैं एक चीज़, नोट सब्सक्राइब्ड, यानी कि हमारे चैनल पर जो भी वॉच टाइम आ रहा है, जो भी व्यूअर्स हैं वो 99.4 यानी कि 0.6% ही सब्सक्राइब्ड है। तो आप सबसे एक बार फिर अनुरोध है, सब्सक्राइबर का कोई पैसे नहीं लगते हैं, इससे हमारा हौसला बढ़ता है कि आपका हमारे प्रति विश्वास बढ़ रहा है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज के हमारे सेशन का, सुमेलित कीजिए। इधर कुछ नदियाँ दे रखी है और इधर उनकी सहायक नदियाँ हैं। RS 2021 में पूछा गया सवाल है। जो गोदावरी नदी है उसकी सहायक नदी है पेनगंगा, महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, और दामोदर की जो सहायक नदी है वो बाराकर है, और कावेरी की जो सहायक नदी वो भवानी है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन किया है मैंने इसमें जो आज तक पूछे गए हैं। अब बात करते हैं गोदावरी नदी की। यदि गोदावरी नदी की मैं बात करूँ तो इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसकी जो लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और जो इसका उद्गम स्थल है वो है त्र्यंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाकर गिरती है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा वो है भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। कहाँ पे मिलती है भागीरथी अलकनंदा से? तो देवप्रयाग में मिलती है। कुछ प्रमुख प्रयाग दिए हुए हैं आपके। 5 प्रयाग हैं उत्तराखंड के अंदर: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। अब बात करूँ मैं देव प्रयाग की, तो आपने देखा भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा सब में सेम रहेगी। भागीरथी और अलकनंदा मैपिंग से आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसको मैं कोशिश करूंगा मैपिंग से लेके आऊँगा रिवर्स सिस्टम को। भागीरथी और अलकनंदा वो देव प्रयाग है, और जो विष्णु प्रयाग है उसके अंदर धौली गंगा है, और रुद्र प्रयाग में कौन सी है? मंदाकिनी, और कर्ण प्रयाग में आपके कौन सी है? पिंडारी। तो ये इस प्रकार आप याद रखें इनको थोड़ा सा। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये डायरेक्टली याद रखें कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? ये देव प्रयाग में मिलती है। मैपिंग से बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको ज्योग्राफी का ये टॉपिक। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमायूं हिमालय नदियों किन नदियों के मध्य स्थित है? मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया कि हिमालय का प्रादेशिक यदि विभाजन करें, ये सिडनी बुराड ने किया था, और इसको 5 भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में। तो इसके अंदर 5 नदियाँ थी: सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। जो कुमायूं हिमालय है वो काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप कुछ साथ साथ देखते जाए किसका कौन सा सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है? तो जो कोलकाता बंदरगाह है आपके, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। कब किया गया है ये भी जून 2020 में किया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कलकत्ता हुगली नदी के किनारे स्थित है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई? तो यह भी कोलकाता के अंदर शुरू की गई, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भांकड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया है? तो ये सतलज नदी पर बनाया हुआ है भांकड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध। ये पंजाब में स्थित है, और ये भांकड़ा नांगल परियोजना यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो जो बंगाल का शोक है बदनाम, याद कैसे रखेंगे? बंगाल का शोक बदनाम कर दिया, यानी दामोदर। बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी को कहा जाता है, बद से याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ 2 अन्य शोक के बारे में। उड़ीसा का यदि शोक पूछे तो महानदी को कहा जाता है उड़ीसा का शोक, और यदि आपसे पूछा जाए बिहार का शोक तो उसको कहा जाता है कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी, बंगाल का दामोदर और उड़ीसा का महानदी। ये तीनों चीज़ें आप याद रखें। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
बात करते हैं चिल्का झील की। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा के तट पर स्थित एक लेगून झील है। याद रखिए चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है? आपसे यदि पूछा जाए क्रेटर झील का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल है लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। क्रेटर झील क्या होती है? उल्का पिंड, ऐसा कहा जाता है कि उल्का पिंड के गिरने से ही इनका निर्माण हुआ है। अब थोड़े दिनों पहले ये चर्चा में थी, इसका कलर चेंज हो गया था, पिंक पिंक टाइप का इसका कलर चेंज हो गया था कुछ बैक्टीरिया की वजह से। तो इसका आप ध्यान में रखें। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, जो एक प्रकार की क्रेटर झील है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला जो पेरियार बांध है आपके, वो कहाँ स्थित है? तो ये आपके स्थित है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के अंदर आपके स्थित है मुल्ला पेरियार बांध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में लोकटक झील है? लोकटक झील आपके कहाँ स्थित है? ये मणिपुर के अंदर स्थित है। मणिपुर के अंदर स्थित है। मिट्टी से बने द्वीपों हेतु फेमस है ये लोकटक झील, मणिपुर। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो वेमबाद क्या है? यह एक लेगून झील है। वेमबाद क्या है? एक लेगून झील है जो कि केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है वेमबाद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैव विविधता तप्त स्थल। तो जैव विविधता तप्त स्थल की यदि मैं बात करूं तो 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। टोटल विश्व में कितने हैं? 36 हैं। कितने हैं? 36 है। अब भारत में 4 कौन कौन से हैं, तो वो देख लें आप एक बार। भारत में 4 है। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो ब्रह्मा और सुंडालैंड। याद रखें पूर्वी घाट नहीं है, पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी घाट है। पूर्वी क्या है? हिमालय है और पश्चिमी क्या है? घाट है। और नॉर्मन मेयर्स, इस शब्द को याद रखें। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता शब्द इन्हीं ने सर्वप्रथम दिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पिचवरम मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे इसको। पिंचवरम मैंग्रोव जो वन है वो आपके तमिलनाडु के अंदर पाए जाते हैं। सारे वही क्वेश्चन हैं जो अभी तक पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम्स में। नेक्स्ट है हमारा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। यह उत्तराखंड के अंदर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? तो सबको पता है लगभग 1972 को लागू किया गया था और 2003 में इसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ है। सीधा पूछें आपसे, मैच में पूछा जा सकता है, याद रखें। हाथी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? 91-92 के दौरान हाथी परियोजना का प्रारंभ हुआ। आप याद रखें इस चीज़ को। और हाथी परियोजना के साथ ही मैं बात करूं कि हाथी रिजर्व कितने हैं? 32 हैं। और राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया हाथी को। कब किया गया? 2010 में किया गया। डॉल्फिन को भी याद रखें कि राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 2009 में। जबकि हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया? 2010 में। चलिए बढ़ते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में याक अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? याक अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो याक अधिकतर लद्दाख के अंदर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैसा लग रहा है आपको ये क्वेश्चन सीरीज? आप कमेंट में बताएं। बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। तो प्रोजेक्ट जो टाइगर है वो 1973 के अंदर लागू किया गया था। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो 1973 का है ये। राजस्थान में कितने हैं? 4 हैं। सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा और रामगढ़ विस्तारी। रामगढ़ विस्तारी जो बूंदी में स्थित है ये नवीनतम है। भारत में कुल कितने हैं? 53 टाइगर रिजर्व है। कितने हैं? 53 है। 53वां कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है जो 53वां टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। फर्स्ट कौन सा है? जिम कॉर्बेट। और राजस्थान में कौन से? 4 बता दिया मैंने आपको, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा और रामगढ़ विस्तारी। नवीनतम रामगढ़ विस्तारी है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? आपके केरल के अंदर स्थित है, जहाँ पशुओं और पौधों की अति विरल प्रजातियाँ पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं। हम एक वीडियो में पूरे राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। इस वीडियो में हम देख लेते हैं मोटे मोटे कि गिर है जो गुजरात के अंदर स्थित है, बांदीपुर कर्नाटक में है, कान्हा मध्य प्रदेश में और कार्बेट हमने देखा जिम कार्बेट उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ये छोटा सा सेशन था, आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।